हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 7 मेरी गुजरात यात्रा से इसके शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। आइए देखें। शब्दार्थ में सबसे पहले है अभिमान। अभिमान यानी घमंड। नेक्स्ट, उपकार। उपकार का अर्थ है भलाई। अगला है कदम ताल। कदम ताल यानी कदम से कदम मिलाकर चलना। नेक्स्ट, जन। जन का अर्थ है लोग। अगला शब्द है नृत्य। नृत्य यानी नाच। नेक्स्ट, प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है भगवान। अगला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी विख्यात या मशहूर। नेक्स्ट, भ्रमण। भ्रमण का अर्थ है यात्रा। और आखिरी शब्द है वेशभूषा। वेशभूषा का अर्थ है पहनावा। तो बच्चों, ये थे पाठ 7 से शब्दार्थ। आइए आगे चलें और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पाठ से क भाग। चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि चाचा जी ने अमित को अपने पास बुलाया था। किस लिए? गुजरात भ्रमण के लिए। तो इसमें आप लिखेंगे चाचा जी ने अमित को अपने पास गुजरात भ्रमण के लिए बुलाया था। अगला है ख भाग। अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? बच्चों, अमित को यात्रा के दौरान थकान इसलिए हो गई थी क्योंकि उसकी यात्रा जो है वो काफ़ी लंबी थी और रेलगाड़ी के हल्के झटकों से अमीर का शरीर जो है वो थक गया। तो इसमें हम लिखेंगे लंबी यात्रा और रेलगाड़ी के हल्के झटकों से अमित को थकान हो गई थी। लंबी यात्रा तथा रेलगाड़ी के झटकों से। अगला है गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? इसे किसने लिखा था? बच्चों, पाठ में हमने पाठ में हमने पढ़ा था गांधी जी का प्रिय भजन, और वो किसने लिखा था? उनका प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तैने कहिए। वैष्णव जन तो तैने कहिए। और ये लिखा गया था प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता द्वारा। किसने लिखा था? नरसी मेहता। अगला प्रश्न है कुछ गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। बच्चों, यहाँ हमें गुजराती पहनावों के नाम लिखने हैं, उनकी पोशाकों के, वहाँ के लोग क्या क्या पहनते हैं। इसमें आप पुरुषों तथा स्त्रियों का अलग अलग लिख सकते हैं। पुरुषों के लिए लिख सकते हैं
धोती, साफा, पगड़ी तथा स्त्रियों के लिए कामदार लहंगा और ओढ़नी। अगला प्रश्न है, गुजरात जाने से पहले ही अमित वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था, कैसे? बच्चों, गुजरात जाने से पहले ही अमित वहाँ बहुत कुछ जानता था गुजरात के बारे में। अमित ने गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात के बारे में विद्यालय की पुस्तकों में पढ़ा था। अमित के पिता ने उसे बताया था द्वारिका गुजरात में है, द्वारिका 4 धामों में से एक है। तो इस प्रकार वह कुछ बातें पहले से ही जानता था। आइए आगे देखें। आपकी बात कै भाग, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? बच्चों, यहाँ आपको अपने बारे में बताना है कि गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, गर्मी की छुट्टियों में मैं वैष्णो देवी जाना पसंद करूँगा, क्योंकि वह एक तीर्थ स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है तथा दर्शनीय स्थल है। अगला क्वेश्चन, ख भाग, गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा या सुना है उसे अपने शब्दों में बताएं। बच्चों, आपने गांधी जी के बारे में खूब सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो आपको यहाँ उनके बारे में लिखना है। तो सभी बच्चे गांधी जी के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। अगला है ग भाग, यदि अमित की जगह आप होते तो गुजरात से अपने साथ क्या क्या लेकर आते? बच्चों, इसका उत्तर आप अपने अनुसार देंगे कि अगर आप अमित की जगह होते तो क्या क्या लेकर आते। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, यदि मैं अमित की जगह होता तो गुजरात से अपने साथ खांडवी, श्रीखंड, ढोकला, ओढ़नी, धोती, चरखा आदि लेकर आता। आगे है, नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातें आप अपने बारे में लिखें। तो बच्चों, यहाँ हमें ये टेबल दी गई है, जिसमें लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे ये है अमित की बातें, और राइट साइड में आपको अपने बारे में लिखना है। पहला वाक्य देखें, अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं? तो आपको यहाँ लिखना है कि आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं। जिस भी स्थान पर वो रहते हैं वो स्थान यहाँ लिखें। जैसे मेरे चाचा जी दिल्ली रहते हैं। इसी प्रकार आप अपने बारे में बताएं, आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं। दूसरा है, उसको घूमने फिरने का शौक है। आपका क्या शौक है? तो बच्चों, आप अपने बारे में बताएं, आपका क्या शौक है। आप यहाँ कोई खेल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक
है। अगला वाक्य है, वह प्रतिदिन डायरी लिखता है। क्या आप भी डायरी लिखते हैं? तो बच्चों यहाँ आपको बताना है कि आप डायरी लिखते हैं या नहीं। अगर आप उसकी तरह डायरी लिखते हैं तो यहाँ हाँ लिखें, और अगर आप डायरी नहीं लिखते तो नहीं लिखें। आगे, उसकी आयु 10 वर्ष है। आपकी आयु कितनी है? बच्चों यहाँ आपको अपनी आयु लिखनी है। जैसे मेरी आयु 9 वर्ष है। इस प्रकार आप यहाँ अपनी आयु बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए आगे चलें। आगे है, उसको मिठाई बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? तो बच्चों आपको यहाँ लिखना है कि आपको क्या पसंद है। इसमें आप लिख सकते हैं मुझे समोसे पसंद है, मुझे कचौड़ी पसंद है, मुझे रसगुल्ले पसंद है, या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आइए आगे देखें। आगे है पाठ से आगे, कै भाग। इस पाठ में आपने गुजरात राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। अब अपने राज्य से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके लिखें। तो बच्चों इस पाठ में हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था, और अब आपको इस तालिका में उस राज्य के बारे में लिखना है जिस राज्य में आप रहते हैं। पहला है राज्य का नाम। जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो नाम यहाँ लिखें। जैसे हरियाणा। आगे है प्रसिद्ध स्थान। हरियाणा का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है वो यहाँ लिखें। फरीदाबाद। जो भी स्थान आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। आगे है पारंपरिक पोशाक। पारंपरिक पोशाक लिखें हरियाणा की। धोती, कुर्ता, घाघरा, चोली आदि। अगला है पारंपरिक नृत्य। पारंपरिक नृत्य है यहाँ सांग। अगला पारंपरिक भोजन, दूध, दही आदि। आगे देखें ख भाग, गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नीचे कुछ नृत्य दिए गए हैं, पता करें और लिखें। भंगड़ा। भंगड़ा कहाँ का नृत्य है? भंगड़ा है पंजाब का। आगे घूमर। घूमर है राजस्थान। नेक्स्ट डांडिया। डांडिया है गुजरात का। अगला है कथकली। कथकली है नृत्य केरल का। तो ये थे विभिन्न नृत्य अलग अलग राज्यों से। तो ये थे विभिन्न नृत्य अलग अलग राज्यों से। आगे है गै भाग। आप जब भी बाहर घूमने के लिए जाएं, अपनी यात्रा का वर्णन कॉपी में लिखें और साथियों को दिखाएं। तो बच्चों अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसे अपनी डायरी में लिखें, कॉपी में लिखें, जिस प्रकार से यहाँ आपने देखा था। इस पाठ में अमित ने भी अपनी डायरी बनाई थी, उसमें लिखा था गुजरात का वर्णन। तो वैसे ही आप लिख सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला है भाग, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। यह गांधी जी के प्रिय भजन का एक अंश है। इस पूरे भजन को खोजकर अपनी कॉपी में लिखें। बच्चों इस पूरे भजन को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस भजन को लिखित रूप में देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। लिंक पर जाकर आप उसे देखें और अपनी नोटबुक में लिखें। आइए आगे देखें।
आगे है भाषा की बात। अमित की आयु 10 वर्ष है, गोपाल उसका सहपाठी है। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है। गोपाल के अतिरिक्त श्री कृष्ण को कान्हा, माखन चोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि भी कहा जाता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। बच्चों, जिस प्रकार आपने देखा श्री कृष्ण को कान्हा, माखन चोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि कहा जाता है, उसी प्रकार हमें यहाँ समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, सूरज के, चांद, बादल और आकाश के भी। पहला है सूरज। सूरज के लिए वो शब्द हैं सूर्य और भानु। सूर्य तथा भानु। अगला है चांद। चांद के लिए है चंद्रमा तथा शशि। नेक्स्ट बादल। बादल के लिए है मेघ तथा जलद। अगला है आकाश। आकाश के लिए है आसमान तथा गगन। तो बच्चों, ये थे समान अर्थ वाले शब्द। इसी के साथ पाठ 7 मेरी गुजरात यात्रा समाप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।